फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 31 से 42 तक। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शरोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबीथा नामक शिष्या रहती थी। तबीथा का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हिरनी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेत्रुस वहाँ है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइएगा। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे तक फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। प्रभु अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य।
प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? जय घोष, अलेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 60 से 69। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां पर वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मान से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा? उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक आ नहीं सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन ने पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है।
12 शिष्यों में से पेतरुस ने प्रभु यीशु से कहा था, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? आपके शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है। ईश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया था। वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे, शैतान के वश में आए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उसी प्रकार पेतरुस और उनके साथी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अब पुनर्जीवित प्रभु यीशु के दर्शनों के द्वारा उनमें आत्मिक शक्ति आ गई। वह साहस, धैर्य और सामर्थ्य से पुनर्जीवित प्रभु यीशु का साक्ष्य देते हैं और वे सुसमाचार का प्रचार करते हुए कई प्रकार के चमत्कारों द्वारा यह प्रमाणित करते थे कि प्रभु यीशु जीवित है। उन्होंने पेतरुस, जो यीशु का शिष्य था, यूदा में रहने वाले एनेस नामक अधांग रोगी, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, पेतरुस ने उससे कहा, एनेस, प्रभु यीशु तुम्हें चंगा करता है। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक कर लो। वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। उसी प्रकार योपे में तबिया नामक शिष्या रहती थी। तबिया का यूनानी अनुवाद दोरकस अर्थात हरिणी है। वह बहुत ही परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों में वह बहुत बीमार पड़ी और चल बसी। पेतरुस ने वहां जाकर लोगों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर कहा, तबिया, उठो। और उसने अपना आंखें खोल दी। पेतरुस को देखकर वह बोल उठे, सचमुच में प्रभु यीशु जीवित है। प्रभु यीशु जो कार्य कर रहे थे अब उनके शिष्य कर रहे हैं, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु उनके साथ था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य साथ था और आज भी प्रभु यीशु अपनी चंगाई का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमेशा जीवित रहेंगे और यह कार्य अनंत काल तक चलता रहेगा। यह कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु अब कभी नहीं मरेंगे। आज भी हमारे केंद्र में कई दुखी, बीमार, गरीब जब चारों तरफ का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, तब जब सारा उम्मीद ठप पड़ जाता है,
यीशु उनकी कराह को सुनता है। प्रभु यीशु जो पहले थे और आज भी है और अनंत काल तक वही रहेंगे। वे अनंत जीवन ईश्वर है। वह हमें इतना प्यार करता है कि उन्होंने अपना सामर्थ्य हम सबों को प्रदान किया है। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई लोग प्रार्थनाओं का मांग किए हैं और प्रार्थना के बाद उनमें एक नई उमंग जग गई है। कई लोग बीमारी से चंगे हो गए हैं क्योंकि प्रभु यीशु अपना कार्य जारी रखे हुए हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति जारी है। आज हमारे देश में यीशु के नाम पर बहुत अत्याचार होता है। आज जो चोर है, डकैत है, लूटने वाले हैं, घूस लेने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, अपहरण करने वाले हैं, जीवन का नाश करने वाले हैं, उनको स्वागत किया जाता है, उन्हें राजा बनाया जाता है, हमारे देश के शासक बनाया जाता है क्योंकि वहां शैतान बैठा है और इस शैतान को ईश्वर मारता है। यह शैतान का राज्य ज्यादा दिन चलता नहीं है। प्रभु यीशु ने शैतान को परास्त किया। उन्होंने जीवन के पापों को परास्त किया और मृत्यु पर राज करने वाले शैतान को परास्त किया। इसलिए हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। आज के इस कोरोना काल में हमें पूर्ण आस्था है कि प्रभु यीशु अपना दया और करुणा सबों पर बरसाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने प्रेम और करुणा सबों पर बरसाते हैं और उन्होंने इस कोरोना काल में भी लोगों की जिंदगी बचाता रहा है। हम भी आज जीवित हैं क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु मेरे साथ है। मैं भी इस बीमारी के चक्कर में आ गया, लेकिन यीशु ने इससे निकाल लाया है क्योंकि यीशु हमारे साथ है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे साथ है, इसलिए हम नहीं डरेंगे, इसलिए हम नहीं डरेंगे क्योंकि ईश्वर का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। हे प्रभु यीशु, तू महान ईश्वर है, तू दयालु और करुणामय ईश्वर है। आज मनुष्य के पापों के कारण मनुष्य इस विभीषिका में तड़प रहा है। इस महामारी के पीछे बहुत बड़ा साजिश है। हम जानते हैं कि यह शैतान का दीवार जो खड़ा किया गया है, पवित्र आत्मा की शक्ति इसको तोड़ देगा।
हे प्रभु यीशु, कोई भी चीज इस दुनिया में रहने वाला नहीं है जो शाश्वत है। हे प्रभु यीशु, संसार से पहले तू ही था और तू ही ने सृष्टि को बनाया है। तू ही ने हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन अपने पाप, स्वार्थ, घमंड, अहंकार और बड़कपन के कारण अपने सौंदर्य को, अपने इससे मुखड़े को बिगाड़ लिया है। हमने तेरी सृष्टि को बिगाड़ लिया है, हमने तेरे रूप को बिगाड़ लिया है। लेकिन हे प्रभु यीशु, तू अपने जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा तू हमें सब पापों से मुक्त कर दिया है। हे प्रभु यीशु, हम सबों को पश्चाताप करने की शक्ति प्रदान करे, ताकि हे प्रभु यीशु सच्चे विश्वास, आस्था और तेरे ही शक्ति के द्वारा यह कोरोना का महामारी चला जाए, क्योंकि हे प्रभु यीशु कुछ भी जिंदा रहने वाला नहीं है। यदि यह मनुष्य के द्वारा बनाई गई है तो यह नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु यीशु, तू अपनी शक्ति से हमें प्रेम के शक्ति से आप तुझ में एक कर ले, ताकि तुझी से जुड़कर हम शक्ति पाए, अपने पापों पर विजय प्राप्त करें और तुझी से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।